लास्ट लेक्चर में हमने बात की है बेसिक ऑपरेशंस जो कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन है उन पे, और ये बताया है कि ये किन सेट्स के लिए बाइनरी ऑपरेशंस होंगे और किन सेट्स के लिए बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होंगे। और उनमें जो सेट्स हमने कंसीडर किए वो वेल नोन सेट्स हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का, रैशनल्स का, रियल्स का, इरेशनल्स का और कॉम्प्लेक्सेस का। जबकि इसके बिल्कुल जैसे हमने उनके लिए टेस्ट किया, इसी तरह इनके जितने भी सबसेट्स हैं उनके लिए भी हम चेक कर सकते हैं कि उनके लिए ये बाइनरी ऑपरेशंस होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये चीज़ क्लियर कर दें कि अगर किसी सेट के लिए एक फंक्शन अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सबसेट के लिए भी वो बाइनरी ऑपरेशन हो। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि लास्ट लेक्चर में अगर हमने बात की है कि एडिशन नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन है तो नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स के लिए भी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके कुछ सबसेट्स के लिए वो हो सकता है और कुछ सबसेट्स के लिए वो नहीं होगा। और यही चीज़ बाकी ऑपरेशंस और बाकी सेट्स के लिए भी है। तो आज हम कुछ हमारे पास जो वेल नोन बुक्स हैं उनके अंदर कुछ बाइनरी ऑपरेशंस या कुछ ऑपरेशंस गिवन हैं उनके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि उनमें से कौन से जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और कौन से नहीं करते। ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि फ्रॉले की बुक से लिए गए हैं और वहाँ पे ये पूछा गया है कि ये बताना है कि ये जितने भी ऑपरेशंस यहाँ पे डिफ़ाइन हुए हुए हैं या जितने भी रूल्स या फंक्शंस यहाँ पे डिफ़ाइंड हैं कुछ मखसूस सेट्स के लिए, इन कॉरस्पॉन्डिंग सेट्स के लिए, तो ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो हमने ये बताना है कि कौन सी कंडीशन, सॉरी, अगर है तो ठीक, नहीं तो बताना है कि कौन सी कंडीशन ये मीट नहीं करती। क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया बताया था उसके अंदर दो कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन ये थी कि वो जो रूल होगा वो उस सेट के जितने पॉसिबल पेयर्स हैं उनके लिए एक एलिमेंट असाइन करेगा, और दूसरी बात यह है कि वो जो एलिमेंट होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों मीट करें तो उस फंक्शन या रूल को हम ऑपरेशन कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन उस सेट के लिए। अगर उनमें से एक भी कंडीशन वायलेट करे तो हम उसको फिर बाइनरी ऑपरेशन नहीं मानते। तो अब हम देखते हैं इनमें से वन बाय वन। तो पहला ऑपरेशन डिफाइन हुआ है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पे, और ये ऑपरेशन हमारे पास है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। इस चीज़ को अगर हम इनफॉर्मली देखें तो ये ऑपरेशन है कि यानी रैशनल नंबर्स में से कोई से भी हम दो एलिमेंट्स ले लें, उन दोनों एलिमेंट्स यानी ए बी के लिए ये जो स्टेरिक है या जो रूल है, वो जो एलिमेंट एक असाइन कर रहा है इस पेयर के लिए वो किस रूल के तहत कर रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट है प्लस वन है। तो हमें ये देखना है कि अगर ए और बी कोई से भी दो रैशनल नंबर्स हों तो क्या उनका प्रोडक्ट रैशनल होगा या नहीं होगा। ये हम अपनी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्योंकि दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा एक यूनिक रैशनल नंबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो रैशनल होगा, और किसी भी रैशनल नंबर में हम वन ऐड करें तो वो अगेन एक रैशनल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूल हमने यहाँ पे डिफाइन किया गया है ये क्या कर रहा है कि जो रैशनल नंबर्स हैं उसके जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं उन पेयर्स के लिए एक यूनिक रैशनल नंबर असाइन कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन, ये जो रूल है वो इस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसी तरह अगर हम चेक करें सेकंड रूल जो कि उसी सेट रैशनल नंबर्स पे डिफाइन हुआ है, लेकिन ये रूल कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई टू। इसको हम कह सकते हैं हाफ प्रोडक्ट। तो अगेन वही बात है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए हमने पहले बात की है कि मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, यानी दो रैशनल्स का प्रोडक्ट हमेशा यूनिक रैशनल नंबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई से भी हम दो रैशनल नंबर्स उठाएं ए और बी, उन दोनों के प्रोडक्ट, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो अगेन एक रैशनल नंबर होगा, और किसी भी रैशनल नंबर को जब हम टू से डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट अगेन एक यूनिक रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल भी बाइनरी ऑपरेशंस की दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है इस सेट के लिहाज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए ये रूल भी बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम बात करते हैं थर्ड की, और ये है ए स्टार बी इज इक्वल टू टू पावर ए बी, और ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन हुआ। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब वन टू थ्री एंड सो ऑन, इससे आगे जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं। तो और रूल क्या है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कॉम्पोजिशन है
यानी इसके ऊपर जो रूल डिफाइन हुआ है या जो रूल इन इस पेयर के लिए जो एलिमेंट असाइन कर रहा है वो किस रूल के तहत कर रहा है कि इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा और उस टू का वो जो प्रोडक्ट होगा वो टू का एक्सपोनेंशियल पावर यानी उसका पावर होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि दो चूंकि ए और बी का हमने पेयर उठाना है सेट ऑफ इन पॉजिटिव इंटीजर्स से, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स जब हम उसका पेयर लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। और टू के एक्सपोनेंट में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ले लें, जैसे 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, यानी टू के एक्सपोनेंट में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखें उसका रिजल्ट हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूल है ये इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसी तरह अगले ऑपरेशन की अगर अगले रूल की बात करते हैं वो भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन हुआ है और ये रूल इस तरह का है कि स्टार बी इज इक्वल टू ए पावर बी, यानी जो भी हम पेयर उठाएं पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो भी हम पेयर उठाएं ये जो रूल है वो एक एलिमेंट इसको असाइन कर रहा है किस बुनियाद पे कि फर्स्ट एलिमेंट को बेस रख रहा है और सेकंड एलिमेंट को पावर रख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो एलिमेंट्स का जो पेयर ले रहे हैं वो दोनों एलिमेंट्स तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और दो पॉजिटिव इंटीजर्स में से एक को अगर हम बेस रखें यानी एक पॉजिटिव इंटीजर बेस है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर उसका एक्सपोनेंट है, तो बेस को अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर रखें और एक्सपोनेंट को भी अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर रखें तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। और इसको हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस। फॉर एग्जांपल एक पेयर हम पॉजिटिव इंटीजर्स में से ले सकते हैं 2 and 5 का। तो इन दोनों का जो जो रूल है हमारे पास 2 और 5 का, वो इस पेयर के लिए जो एलिमेंट असाइन करेगा वो इस रूल के तहत करेगा ए पावर बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट इसका बेस बनेगा और सेकंड एलिमेंट इसका पावर। और 2 पावर 5 हमें पता है ये 32 होता है और 32 अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर है। यही चीज़ हम बाकी तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए चेक कर सकते हैं। किसी भी पेयर के लिए जो बाइनरी ऑपरेशंस की दो कंडीशंस हैं वो वायलेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल भी इस पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा। आखिरी जो रूल है वो है ए स्टार बी इज इक्वल टू सी वेयर सी इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन बोथ ए एंड बी। और ये ऑपरेशन z प्लस के ऊपर डिफाइन हुआ है। हमें पता है कि z प्लस का जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है बेसिकली 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सेट है। अब इसके ऊपर ये रूल बेसिकली क्या कहती है, वो ये कहती है कि कोई से भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स हम चूज़ करें ए और बी, तो ये रूल उसके लिए यूनिक जो एलिमेंट असाइन कर रहा है सिंगल एलिमेंट, वो किस रूल के तहत कर रहा है कि ए और बी से ग्रेटर जितने भी इंटीजर्स होंगे उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर, यानी ए और बी के लिए जो एलिमेंट असाइन कर रहा है वो सी कर रहा है। और सी के बारे में बताया गया कि सी बेसिकली स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो कि ए और बी दोनों से ग्रेटर है, यानी ए और बी से ग्रेटर जितने भी इंटीजर्स होंगे उनमें से जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो उस पेयर के लिए असाइन कर रहा है। अब हम ज़रा कुछ देखते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें चूज़ करें 1 और 5, चूँकि हमें पता है कि 1 और 5 का पेयर ले सकते हैं क्योंकि 1 और 5 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसके लिए क्या होगा, अब रूल ये है कि 1 और 5 से ग्रेटर जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर ये इसको असाइन कर रहा है। तो 1 और 5 के लिए 1 और 5 से ग्रेटर इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 6 7 8 9, ये तमाम इंटीजर जो है वो 1 और 5 से ग्रेटर इंटीजर्स हैं। तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 6 है, तो इसके लिए जो एलिमेंट असाइन हो रहा है वो 6 है। यही चीज़ अगर हम ट्राई करें 8 और 10 के लिए, तो 8 और 10 के लिए तो फिर वही बात, रूल के तहत 8 और 10 से ग्रेटर जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर असाइन करेगा, यानी 11 12 13 एंड सो ऑन। ये सब के सब इंटीजर्स 8 और 10 दोनों से ग्रेटर हैं, तो इनमें से जो स्मॉलेस्ट है वो है 11, तो इसके लिए एलिमेंट असाइन होगा 11। तो हम ये इजीली देख सकते हैं कि इसी तरह जैसे भी पेयर्स हम ले लें इस सेट से है तो उन सब के लिए एक यूनिक एलिमेंट असाइन हो रहा है, अगेन पॉजिटिव इंटीजर, दोबारा एक यूनिक एलिमेंट असाइन हो रहा है इसी सेट में से। इसका मतलब ये हुआ कि हर पेयर के लिए एलिमेंट भी असाइन हो रहा है और वो यूनिक भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑपरेशन भी इस सेट, ये रूल भी इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा।